अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। तहरीके इंसाफ शोर मचा रही है। इलेक्शन में हमारे उम्मीदवारों को बराबरी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने के मौके नहीं मिल रहे। पीटीआई मुकदमा लेकर अदालत चली गई है। सुप्रीम कोर्ट में टॉप क्लास के वकील मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ई साहन अपने रिमार्क्स से बावर करा रहे हैं। जिस तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है ये भी गनीमत है, इसी पर गुजारा करो वरना इससे भी हाथ धोने पड़ेंगे। तहरीके इंसाफ ने शिकायत की हमारे साथ जुल्म हो रहा है, उम्मीदवारों को हरासा किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। जस्टिस अतहर मन अल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड मुकदमे की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने कहा, जो कुछ टीवी और अखबारात में देख और पढ़ रहे हैं इससे यही महसूस होता है पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा अभी जारी है, बल्कि पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा करा रखी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे रखा है तहरीक इंसाफ को दीगर सियासी पटुहे की तरह इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। मगर तहरीक इंसाफ की इतनी किस्मत कहाँ, अदालत उनके हक में फैसला दे और इदारे इन फैसलों को जूं का तूं तस्लीम कर ले। इलेक्शन कमीशन ने जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया, उम्मीदवारों के साथ रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन का रवैया तब्दील नहीं हुआ। रिटर्निंग अफसरान धड़ाधड़ पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी नामंजूर करते चले गए। दूसरी कुछ उम्मीदवारों के कागजात ट्रिब्यूनल में मंजूर हुए। रिटर्निंग अफसरान से मुताल्लिक ट्रिब्यूनल के जजों ने रिमार्क्स दिए। लगता है रिटर्निंग अफसरान ने तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी शौक में नामंजूर किए हैं। तहरीके इंसाफ के वकील रहनुमा शोएब शाहीन ने NA 47 और 48 से कागजात जमा कराए, मगर उनके कागजात दोनों जगह से मुस्तरद हुए। हैरानगी की बात है, रिटर्निंग अफसरान दोनों हलकों के अलग अलग हैं, मगर जो फैसला कागजात मुस्तरद करने के हवाले से लिखा गया वो हूबहू एक जैसा है। फैसले में एक लफ्ज का भी फर्क नहीं है। ट्रिब्यूनल के जज भी एक जैसे फैसले पर हैरान हुए। शोएब शाहीन ने जज से मुकालमा करते हुए कहा, लगता तमाम फैसले एक जगह बैठकर लिखे गए हैं। इसी तरह ट्रिब्यूनल के मुअज़्ज़ज़ जज ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को तरबियत दी है, मगर कानून और आइन नहीं पढ़ाया, बल्कि कानून से दूर रखकर तरबियत दी गई है। दर्ज बाला सारी कारकर्दगी तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के खिलाफ रिटर्निंग अफसरान पेश कर रहे हैं, और अब तक के जितने भी रिमार्क्स जज ने दिए हैं पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात की दोबारा जांच के दौरान सामने आए हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कराते हुए बड़े सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, तहरीके इंसाफ के 70.5% से जायद कागजात नामजदगी कबूल हुए हैं, 30% से कम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। तहरीक इंसाफ ने तमाम सियासी पार्टियों से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराए। तहरीके इंसाफ के कागजात नामजदगी कबूल करने की रेशो दीगर पार्टियों से ज्यादा है। इसके बावजूद पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अदालत से इस्तिदा की, सुप्रीम कोर्ट तहरीके इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद करके साथ जुर्माना आयद करे ताकि तहरीके इंसाफ कुछ सबक सीख सके। पीटीआई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तिदा की, हमारे चोटी के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। ऐसा सरकर्दा रहनुमा नहीं है जिसके कागजात नामजदगी कबूल किए गए हों। रिटर्निंग अफसरान ने अपनी मर्जी से कागजात नामजदगी कबूल और मुस्तरद किए हैं। इसमें किसी आइन और कानून को दरमियान में नहीं लाया गया। रिटर्निंग अफसरान के सामने जो उम्मीदवार भी थोड़ी सी शोहरत वाला नुमाया हुआ, इसे मुस्तरद करके रख दिया और किसी आइन को खातिर में नहीं लाया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने पीटीआई के कलाक को सुनने के बाद अपने रिमार्क्स में तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों की दिल शिकनी कर दी। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा, तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, इसके उम्मीदवारों के 100% कागजात नामजदगी मंजूर किए जाएं, किसी उम्मीदवार के कागजात को मुस्तरद न किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, यह किस ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है जो आइन और कानून से बालातर है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी किसी बुनियाद यानी आइन और कानून को मद्देनजर रखकर मंजूर और नामंजूर किए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और इलेक्शन कमीशन के अफसरान की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट पर इन्हिसार किया और जो कुछ उन्होंने अदालत के सामने रखा, अदालत ने इसको कबूल करते हुए पीटीआई वकील से दरियाफ्त किया,
अगर उन अफसरान की रिपोर्ट गलत है या इसमें कोई गलत बयानी की गई है, इस सूरत में अदालत को बताएं, अदालत उनके खिलाफ एक्शन लेगी। दूसरी सूरत में अब ट्रिब्यूनल में जाएं, वहां भी फैसला खिलाफ होता है, तब हमारे पास दरखास्त दायर करें। बहरहाल तहरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से जिस रिलीफ को हासिल करना चाहती थी, वकला टीम इस रिलीफ को हासिल करने में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि पहले नंबर पर इलेक्शन कमीशन में उनको सहूलत फराहम नहीं की जाती। मामला रिटर्निंग अफसरान के पास जाता है तो वहां रिलीफ एक तरफ रिलीफ का नाम लेना भी तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों और हामियों के लिए हराम है। वहां से भागुम भाग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। वहां काजी फाइज ईसा तशरीफ रखते हैं, जो मुकदमे के दौरान ऐसे सख्त रिमार्क्स देते हैं जिनको सुनकर उम्मीद तो एक तरफ, शिकायत कुनिंदा का वैसे ही हौसला टूट जाता है। इसलिए रिलीफ और लेवल प्लेइंग फील्ड को हासिल करना इस इलेक्शन में तहरीके इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीके इंसाफ के वकला की दरखास्त पर पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले को हासिल करने के लिए मुकदमे को जल्द समाअत करने की दरखास्त को कबूल कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बल्ले के निशान को जल्द समाअत करने की दरखास्त मरूफ वकील हामिद खान ने पेश की थी। चीफ जस्टिस ने कमाल मेहरबानी करते हुए इनकी दरखास्त को शर्फ़े कबूलियत अता करते हुए जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।